गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो सुबह हो चुकी है एंड मैं उठ चुकी हूँ। जाऊँगी भी भगवान जी की पूजा करने के लिए। सो इस पूरे वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर में जो मेरे भगवान जी हैं, राधा कृष्ण हैं, उनकी पूजा कैसे होती है, क्या विधि है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, दिखाया था कि किस तरीके से पूजा करते हैं भगवान की, किस तरीके से हम स्नान कराते हैं, कपड़े वस्त्र पहनाते हैं। तो बस वैसे ही मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ हर रोज़। तो बस अभी मैं फटाफट रेडी होकर आ रही हूँ और उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो मैं आपको लेकर आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये हमारे घर का पूजा स्थान है। और सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन करने के बाद भगवान जी का जो पट है उसे हम खोलते हैं। पर्दा लगा रखा है हमने, ये आप देख रहे हैं पीले रंग का जो पर्दा है, चारों तरफ से इसे हटाया है मैंने। और मेरे साथ जो ये आपको वीडियो में दिख रही है ये मेरी भतीजी है। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है। क्योंकि ठंड का मौसम है तो हमने भगवान जी को कंबल उड़ा कर रखते हैं। तो अभी राधे कृष्ण का कंबल जो है हमने हटा दिया। इसे फोल्ड करके मैं कबर्ड पे रख दूँगी। और जो हमारे छोटे छोटे भगवान जी हैं उनको भी देखिए हमने अलग से मैंने कंबल उठा रखा है। तो अब कंबल हटाने के बाद मैं बर्तन अरेंज कर लूँगी जिसे मुझे पूजा करनी है। तो ये छोटे छोटे बर्तन हैं, प्लेटें हैं और लाने के लिए लोटा है। ये सारी चीज़ें दिए लगा रही हूँ मैं अभी। और अब मुझे करना क्या है कि मैं अब कपड़े लूँगी। ये 3 कपड़े आप देख रहे होंगे, ये तो इनमें से एक से मैं मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी और बाकी एक से भगवान जी की मूर्ति को भी साफ़ करनी होती है रोज़। तो मैं वो साफ़ करूँगी। जो फ़ोटोज़ हैं भगवान जी की मैं वो साफ़ करूँगी। तो ये मैंने कपड़े भिगो लिए, लोटे में जल ले लिया है और अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। अभी देखिए मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम भी अपने घर में रहते हैं तो उसे रोज़ सुबह उठ कर साफ़ सफाई करते हैं, तभी तो हम खाते हैं पीते हैं, है ना। तो वैसे ही ठीक वैसे ही सब कुछ मंदिर में वैसे ही होता है जैसे कि हमारे घर में होता है। तो चारों तरफ से मुझे सफाई करनी है। आप देखिए मैं भगवान जी को हटा कर अच्छे से सफाई कर रही हूँ। अब इसके बाद जो मुझे करना है वो ये है कि जो मैं कपड़े भिगो कर लाई थी, मैंने बताया था ना कि मूर्ति को भी हम साफ़ करते हैं। तो रोज़ चंदन लगाते हैं, हम रोज़ श्रृंगार करते हैं भगवान जी का, तो उसे भी हम अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे छोटे छोटे भगवान जी हैं आप देख रहे हैं, 2 लड्डू गोपाल हैं, उनको भी साफ़ करें। अब रोज़ तो नहलाना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही ठंड का मौसम है। हर हफ्ते में एक बार नहलाती हूँ मैं अपने भगवान जी को। तो अभी मैं ऐसे साफ़ करूँगी और जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उन्हें भी अच्छे से पोंछना होता है। जो भी हम चंदन लगाते हैं फ़ोटो पे रोज़ उनको पोंछना है। और पोंछने के बाद अब एक एक करके देखिए अब मैंने सारे फ़ोटोज़ पोंछ लिए। माता रानी की फ़ोटो है, शनि भगवान हैं और बजरंगबली हैं और शंकर भगवान हैं। तो इन सब की फ़ोटोज़ मैंने अच्छे से पोंछ ली, साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो मैं नियम से रोज़ ही करती हूँ क्योंकि सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देखिए हमारे घर में शिवलिंग है और उनका स्थान भी बहुत पवित्र होना अब चाहिए। अब मैं मैं शिवलिंग को शिवलिंग लेकर है वो जाऊँगी और इन्हें अच्छे से क्लीन करूँगी पहले, क्योंकि रोज़ पूजा होती है तो रोज़ इन्हें धोना भी ज़रूरी है। और इस तरीके से अभी इनको धो लिया मैंने, अब मिला कर रख दिया है। अब जो लोटे का जल है इसे मैं 3 जगह आप देख रहे होंगे निकाल रही हूँ। तो एक तो ये है कि जिसे हम भोग लगाते हैं, और ये मेरे हाथ में शालिग्राम भगवान है। कहते हैं ना कि आप शालिग्राम भगवान की अगर पूजा कर ली तो सबकी पूजा हो गई। तो बस अब अभी जो मैं बैठकर ये चंदन रगड़ रही हूँ, क्योंकि चंदन जो है इसे मैं भगवान जी को इसे टीका करूँगी। तो सबसे पहले मैंने हल्दी लिया है, आप देख रहे होंगे। हल्दी को पहले चंदन के साथ मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से और उसके बाद उसे निकाल दूँगी, ठीक है। अब देखिए चंदन हल्दी मिक्स हो गया है चंदन में, तो अभी से मैंने निकाल लिया। और इस पे ही रोरी लेकर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी और उसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी। तो इस तरीके से मेरे घर में भगवान जी को टीका लगाने के लिए चंदन और हल्दी और रोरी का तिलक बनता है। तो ये भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और अब देखिए मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ अपने भगवान जी का श्रृंगार करने। तो सबसे पहले हमारे कृष्ण भगवान हैं, उनको मैं तिलक लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तिलक हम लगाते हैं, ठीक है। और ऐसे श्रृंगार भी होता है। तो आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा, हर जगह ऐसे ही होता है। और आप देख रहे होंगे मेरे भगवान जी ने शॉल पहन रखा है, स्वेटर है। हाँ, ये मेरी माँ ने बनाया है खुद से घर पर ही, क्योंकि ठंड का मौसम है। अगर हमें ठंड लगती है तो भगवान जी को भी ठंड ज़रूर लगती है। तो इसी तरीके से हम इन्हें ठंड में अच्छे से कवर करके ही रखते हैं अपने भगवान जी को। छोटे छोटे भगवान जी भी आपको दिख रहे होंगे, सबको मैंने स्वेटर पहना कर ही रखा है। राधा रानी का भी श्रृंगार अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो
अब जितने भी हमारे छोटे भगवान हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, उनको भी ऐसे ही मैं चंदन लगा रही हूँ। और ये हमारे बजरंग बली हैं, गणेश भगवान हैं, छोटे से राधे कृष्ण हैं, और बाकी जो हमारे जितने फ़ोटोज़ हैं, माता रानी, भगवान शंकर भगवान का, शनि भगवान का, हनुमान भगवान, सबको मैंने चंदन लगा दिया है। इसी तरीके से शिवलिंग की रोज़ ही पूजा होती है। साफ़ सफाई तो मैंने उसी टाइम कर ली थी। अब जल दे रही हूँ मैं, और जल चढ़ाने के बाद भोलेनाथ पे मैं उनको ओम का टीका लगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि भोलेनाथ को ओम का ही टीका लगता है। तो बस वही अभी मैं लगा दिया मैंने। और जो शंकर भगवान का स्तोत्र है वो भी हर रोज़ सुबह मैं पढ़ती हूँ। और शालिग्राम भगवान को भी चंदन लगा दिया मैंने। अब आरती का वक्त है, और इस तरीके से आरती कर दिया हमने। और ये मेरी मम्मा हैं, हम दोनों मिलकर, जैसे मैंने बताया था ना कि हम पूजा करते हैं, तो बस पूजा हो चुकी है, आरती भी हो गया है। बट ऐसा हमारे घर में जो नियम है वो ये है कि आरती होने के बाद हम दीपक जलाते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि मैं दीपक जला रही हूँ, बहुत जगह होता है ना कि पहले दीपक जलाते हैं, बट नहीं, हमारे घर में ऐसी नियम है, शुरुआत से ऐसे ही होता है, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अब आरती होने के बाद मैंने दीपक जला दिया भगवान जी को, और बस हो गई है पूजा कंप्लीट ऑलमोस्ट। हमारे कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? माखन, मिश्री। तो बस रोज़ ही हमारे घर मिश्री का भोग लगता है। और ये देखो, मैंने मिश्री निकाल रही हूँ, मिश्री का भोग अब लगा दूँगी। और ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में मेरे भगवान जी मिश्री खाकर या मिश्री का भोग लगाकर ही हमसे छोड़ देते हैं, नहीं। स्पेशली अच्छे से खाना बनता है। ये भी मैं आपको किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरी मम्मा क्या खाना बनाती हैं, क्या भोग लगाती हैं रोज़। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। भोग लगने के बाद और एक बार भोग नहीं लगता है, मेरे घर में 2 बार भोग लगता है, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। तो बस पूजा कंप्लीट हो चुकी है मेरी। सो हो गई मेरी पूजा। आपने देखा कि मैं राधे कृष्ण जी की सेवा कैसे करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो मैं एक फुल व्लॉग और दोबारा बनाऊंगी, जिसमें कि मैं राधे कृष्ण को स्नान कराकर उन्हें वस्त्र कैसे पहनाती हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। वीडियो अगर पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकन।